लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट चैप्टर कवर हुआ था 20-30%। अभी आप नहीं बोलेंगे, मेरी बात सुनेंगे। हम लोगों ने करा लिया था, लर्न किया था। सबसे पहले हमने लर्न किया था मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद हमने करा था इकोनॉमिक इंफ्रा, सोशल इंफ्रा में डिफरेंस। उसके बाद हमने करा था इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ का मीनिंग, 3 टियर ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, और ISM, आयुष। आई रिपीट, इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग डन। इंफ्रा में 2 डिफरेंस करा था, सोशल इंफ्रा, इकोनॉमिक इंफ्रा। इंफ्रा का फायदा, इंपॉर्टेंस। उसके बाद हमने करा था हेल्थ का मीनिंग, हेल्थ का मीनिंग। उसके बाद हमने करा था बेटा हेल्थ के 3 टियर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड इंडियन सिस्टम मेडिसिन, आयुष जी। जैसा कि प्लीज अटेंटिव रहना, मैथ्स की बात कवर करेंगे क्योंकि चैप्टर आता है अभी 80% हमारे कोर्स से डिलीट हो चुका है। आपके बात के लिए एनर्जी डिलीट हो चुका है। जो टीचर करवा रहा वो ठीक नहीं कर रहा। सचिन सर ने भी करवाया टर्म 1 में, तब पता नहीं था, जब पता चल गया मैंने भी नहीं करवाया दोबारा। अब बचा सिर्फ हेल्थ। प्लीज लुक एट हियर, हेल्थ बचा है, हेल्थ को आगे करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या होते हैं। हेल्थ के इंडिकेटर्स क्लास 1 मैं अपलोड कर चुका हूं, क्लास 1 अपलोड कर चुका हूं, शेयर कर चुका हूं। आप उसके नोट्स बना के लेके आए होंगे। क्लास 2 अभी हो रही है, शेयर हो जाएगी। 2 में पूरा होता है या 3 में नोट्स अपडेट चाहिए मुझे, उसकी वीडियो देख के नोट्स बनानी है। ठीक है सर, स्टार्ट करेंगे। सुनिए, किस सेशन स्टार्ट नाउ। कटारिया साहब, कोई देश कितना हेल्दी है किससे पता चलता है? प्लीज चुप, थोड़ी सी बातें कम। हेल्थ इंडिकेटर्स, सेशन स्टार्ट नाउ, लर्निंग स्टार्ट नाउ मेरे बेटा। हेल्थ इंडिकेटर्स सचिन सर ने ये भी करवाया था, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीजों से HDI निकालते हैं, याद है। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 3 चीजों से निकाला जाता है। पहला लॉन्गिविटी, क्या बेटा? लॉन्गिविटी, मैं कितना जीऊंगा, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा GDP, कमाई। तीसरा कितनी पढ़ी लिखी है, एजुकेशन। फर्स्ट लॉन्गिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा इनकम, GDP। तीसरा एजुकेशन। तो इसमें आया ना हेल्थ। अब ये तो हो गया HDI। अब हम लोग किस देश को हेल्दी बोलते, किस हेल्दी नहीं बोलते, किस बेस पे? पहला GBD, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। लुक एट द व्हाइट बोर्ड, लर्निंग स्टार्ट है। CPD, मुझे लगता है ये पेपर लीक है, मुझे लगता है पेपर लीक है। आपके टर्म 1 में आया होगा या यूटी में आया होगा, अभी आने के चांस बनते हैं, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। 4वीं उत्तर GBD, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। वीडियो ऑन हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, नहीं होगी तो और अच्छा हो जाएगा। GBD, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, पूरे वर्ल्ड डेटा। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का डेटा लर्न करने को मना करता है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान 10 चैप्टर वो डेटा लर्न करने को मना करता है। पेपर में गिवन होगा, आपको बस एक्सप्लेन करना है, लेकिन बाकी चैप्टर में डेटा लर्न करना है। आपको लर्न करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें डेटा है, इसमें डेटा है। एनवायरनमेंट में डेटा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में डेटा नहीं है। 4 चैप्टर तो आ गया है इंडियन इकोनॉमी में। इंफ्रा में डेटा है, लर्न करना मजबूरी है, क्या करे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डेटा नहीं है, एनवायरनमेंट डेटा नहीं है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का डेटा है, बट वो गिवन होगा, उसका एक्सप्लेन करना है। तो सुन, GBD, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज में 2 चीज देखते हैं। पहला, कोई बंदा कितने साल हैंडीकैप रहा, कितने साल हैंडीकैप रहा। दूसरा, डिजीज में रहा, कितने साल हैंडीकैप, कितने साल डिजीज में। हैंडीकैप ईयर्स, डिजीज ईयर, उसको बोलते हैं GBD। पूरे वर्ल्ड में जो डेटा और पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है, हमारे पास पॉपुलेशन है 17%। कितनी? 17%। वर्ल्ड में 7, वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे पास 17% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। 100 लोग, 17 हमारे पास, और
बढ़ने वाले 20%। डेटा याद, वर्ल्ड में 100 लोग रहते हैं, अटेंटिवनेस का मजा नहीं आ रहा, इक्वली क्लास ऐसे होते, वर्ल्ड में 100 लोग रहते हैं, हमारा पास कितने हैं 70। पहले पॉपुलेशन की बात करते हैं, 100 लोग रहते हैं, साढ़े को कितने आगे 70 बीमार, हैंडीकैप 20 ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन 70, पहले बात तो क्यों बढ़ती, और ऊपर से ये चल रहा है, इसके प्रोपोर्शनेट में नहीं है, याद हो गया, मैं इसके फुल फॉर्म भूल गया, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, पहले हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करने की, कितने ईयर हैंडीकैप रहा, कितने ईयर डिजीज में रहा, कितने ईयर हैंडीकैप रहा, कितने ईयर डिजीज में रहा, उसको बोलते हैं जीपीडी। पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन हमारा कितनी है, वर्ल्ड में 100 लोग, हमारे पास बीमार लोग कितने हैं 20% ऑफ द वर्ल्ड, जीपीडी। जीपीडी दूसरा होता है बेटा, हम लोग कितना खर्च करते हैं जीडीपी का ऑन हेल्थ, ये दो इंडिकेटर्स हो गए जी, जीडीपी का कितना खर्च करते हैं, हमारा देश कमाता है, हम लोग कितना खर्च करते हैं हेल्थ पे। अभी जब डेटा बताऊंगा शर्म आएगी, हमारी गवर्नमेंट कम खर्च करती है, प्राइवेट खर्च जाता है। अभी फिर वही आप लोग कम न्यूज देखते हैं, सब प्लीज सब प्लीज सब प्लीज 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 प्लीज, आप लोग न्यूज कम देखते हैं। चार्ली बेटा कल रिपोर्ट आई है, हिस्टोरिक रिकॉर्ड टूटा है, गवर्नमेंट में जो टैक्स इकट्ठा हुआ है, हिस्टोरिक रिकॉर्ड टूटा है जी। अभी तो पता है डेटा किसका है, डायरेक्ट टैक्स का, यस 5 लाख करोड़ एडिशनल, और अभी तो कोविड चल रहा है, रिकवरी नहीं हुई, 5 लाख करोड़ एडिशनल टैक्स कलेक्शन है, ये सिर्फ डीटी से, डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बता रहे, वो तो बहुत ज्यादा होगा, जीएसटी भाई साहब 5 लाख करोड़ आया है रिकवरी मोड पे, जब बूम होगा पता नहीं कहां हो जाएगी। उसके बावजूद भी शर्म नहीं आती, हम लोग गवर्नमेंट जो कमाती है हेल्थ पे खर्च करता है 4%, कितना 4%, हर सेक्टर को मिलता है, जीडीपी का, डिफेंस को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ को मिलता है 4%। अच्छा फिर वही बोलते 4 है, खर्च तो एक ही होता होगा, करप्शन, बोलते 4 है, 100 रुपए कमाए 4 रुपए देंगे अब हेल्थ को, एजुकेशन को देंगे 2 या 3%, लेकिन बोला 4, खर्च एक ही होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, गवर्नमेंट का फैसिलिटीज है नहीं, मजबूरी जाना पड़ता है प्राइवेट के पास। पहला इंडिकेटर क्या है जीडीपी, दूसरा जीडीपी, गवर्नमेंट जो कमाती है कितना खर्च करती है हेल्थ पे, हेल्थ इंडिकेटर्स। लर्निंग ऑनलाइन, हेल्थ इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया या एनी अदर कंट्री, हम तो पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। जीबीडी, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे पास 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 17% population of the world we are having, और बीमार हैंडीकैप लोग कितने हैं 20%, 20% जीबीडी ऑफ द वर्ल्ड। जीबीडी का द नंबर ऑफ इयर्स a person spent in disease or state, state का मतलब कंडीशन ऑफ हैंडीकैप, बीमार कितने साल रहा, हैंडीकैप कितने साल रहा, इसको बोलते हैं जीबीडी। 50% जीबीडी का रीजन है डायरिया, गंदे पानी से होता है जी,
मलेरिया, टीबी। ये गंदे वाटर से होता है, ये मॉस्किटो से होता है, ये डस्ट से होता है, लंग्स अफेक्टेड। वाटर, मॉस्किटो, डस्ट, लंग्स अफेक्टेड। 5 लाख बच्चे, 5 लाख बच्चों की डेथ हो जाती है वाटर बॉर्न डिजीजेस, गंदा पानी पीने से। ना बोलेंगे अच्छा रहेगा। एड्स की प्रॉब्लम डे बाय डे लूमिंग बढ़ रही है। माल न्यूट्रिशन, खाना पूरा नहीं मिलता जी बच्चों को। इनएडिक्वेट वैक्सीन, खाना पूरा नहीं मिलता। हम देखते हैं ये स्कूल में तो देते हैं मिड डे मील स्कीम, गंदा देते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। इससे कोई बात। अभी कल या परसों चेंज किया है, बच्चों को देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट। अभी क्या देते हैं जो सबसे सस्ता आता है, मेरे को तो ये लगता है सबसे सस्ता आता है ये चावल, खिचड़ी, दलिया दो। अब कल चेंज किया, बच्चों को देंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डाइट क्या होगी पता नहीं, को पता चलेगा नहीं बेटा। माइक्रो न्यूट्रिएंट ये पिज्जा बर्गर नहीं होता बेटा, पिज्जा बर्गर। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर क्या टैबलेट्स होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट टैबलेट्स होती है, एनीमिया दूर हो, ग्रोथ सप्लीमेंट। वो नहीं उमेश भाई वाली बॉडी बनता है, वो बात तो अलग है। तांगे उमेश, ठीक है, चलो फेमस होते हैं लोग बड़े। अब कॉल आएंगे तो ऐड कर। मालन्यूट्रिशन, वैक्सीन की कमी से बच्चों की डेथ होती है 2.2 मिलियन, 22 लाख बच्चों की डेथ होती है जी। %17 वर्ल्ड पॉपुलेशन, 20% बीमार लोग, कितने साल डिजीज में रहा, हैंडीकैप रहा ड्यू टू अ डिजीज। 50% जो प्रॉब्लम है उसका रीजन क्या है, डायरिया, लर्निंग मोड ऑन। 50% प्रॉब्लम का रीजन क्या है, डायरिया, मलेरिया, टीबी, डस्ट, लंग्स अफेक्टेड होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। 5 लाख बच्चों की डेथ हो जाती है गंदा पानी पीने से। गंदा पानी, अभी उसके बावजूद भी हमारे घर पे आया हुआ है, फिर भी गंदा पानी। एड्स की प्रॉब्लम, लूमिंग, मालन्यूट्रिशन, डाइट और वैक्सीन नहीं है, उससे 22 लाख बच्चों की डेथ होती है। मालन्यूट्रिशन और वैक्सीन की कमी, अभी सिर्फ बच्चों की बात है, आपको मेरा कैलकुलेट ही नहीं हुआ। मालन्यूट्रिशन और वैक्सीन की कमी से 2.2 मिलियन बच्चों की डेथ हो जाती है। और अभी तो ये वो डेटा है, बता दो, ये डेटा 2016 का डेटा है। ये कोविड एक्सपोजर इसमें आए नहीं। कोविड वाला इसमें सर कहाँ आया सर, हमारी गवर्नमेंट संभालने में लगी रही, कहाँ डेटा इकट्ठा हुआ, सेंसस ही नहीं हुई। रामेबादी याद कर, 50% जीबीडी जो प्रॉब्लम थी उससे 5 लाख बच्चों की डेथ होती है वाटर बॉर्न एड्स की प्रॉब्लम, और 2.2 मिलियन बच्चों की डेथ। 0.2 मिलियन बच्चों की डेथ, दो रीजन है, मालन्यूट्रिशन, दूसरा वैक्सीन की शॉर्टेज। वैक्सीन की शॉर्टेज। %20 से कम लोग, 20% से कम लोग के पास पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है। %20 से कम लोगों के पास पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, गवर्नमेंट फैसिलिटीज। 38% प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो विलेज में होते हैं उनके डॉक्टर्स हैं, बाकी खाली पड़ी हैं। देखो कितना बड़ी सिस्टम है। 38 प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांव में होते हैं, डॉक्टर 38, बाकी सेटअप तैयार कर दिया, डॉक्टर ही नहीं है। देख लो जी, तो फिर वो पैसा क्यों वेस्ट करा। मैंने आपसे गलत, देखो जी ये रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि मैं झूठा नहीं हूं, और मैं डाइसी होता मैं इसको स्टॉप कर देता। स्मोक सेंटर दिल्ली में, स्मोक सेंटर वहां से निकल रहा था, मैं आपके लिए वो सेशन रिकॉर्ड करना चाहता था, वो वहां पे या फोटो खींचना चाहता था। बाई चांस इधर मैंने कहा था कि वर्ल्ड या इंडिया फर्स्ट स्मोक सेंटर,
जो एब्जॉर्ब करता है। मैं रुका, मैं उसकी फोटो कैप्चर करता, वीडियो बनाता, मैं बताया, मैं और पास गया, तेरा सर फोटोग्राफी लाउड नहीं इनसाइड में, अंदर जा ही नहीं रहा। फिर आग छोटा सा नॉन ऑपरेशनल बंद पड़ा है, कह रहा है एक पार्ट जर्मनी से आ रहा है, अभी वो आया नहीं है, तो हमने पैसे लगा दिए 500 करोड़ पे, 500 करोड़ पे लगा दिए उस सेटअप पे, लेकिन 5-10 लाख रुपए का पार्ट नहीं आया। तो फिर वो 500 करोड़ भी पे वेस्ट करे, ये वो ड्रामेबाजी हो रही है। डॉक्टर है नहीं बंदा, या और क्या एस्टैब्लिश कर रहे हो, और क्या सा जो भाई जो एक एस्टैब्लिश है भाई डॉक्टर बुला लो, बनाए जा रहा सेटअप तैयार कर रहे आ रहे हो, अच्छी बात है जी। 20% लोग ही यूज कर पाते हैं, या तो नखरे या फिर आई नहीं गवर्नमेंट फैसिलिटीज। 38 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर है, बाकी खाली पड़े हैं, बना लिए खाली पड़े हैं। 30% के पास मेडिसिन है, 38 डॉक्टर बाकी खाली, 30 मेडिसिन बाकी बाजार से लो। लेकिन मैं सेंटर बना दिया, सेंटर बना दिया, रिबन काटा, फोटो आ गई, छप गई। एग्जैक्टली 38 के बाद डॉक्टर, 30 के बाद मेडिसिन। 20% से कम लोग जाते हैं पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। शंकर साहब पूछ रहे पीएससी कल 4 बार हुआ था, टीयर 1 में प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, याद है, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्या आएगा, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर। $4.7% खर्च करते हैं नेशनल इनकम का, होता होगा 1 लर्नर बड़बड़। एक मिनट, क्योंकि लर्निंग मेन है ना, इंडियन इकोनॉमी प्रॉमिस रखा ना, क्या करूं चाचू, ऑल हम लोग पढ़ रहे हैं हेल्थ इंडिकेटर, क्या पढ़ रहे हैं, सीपीडी और जीडीपी, ठीक होता ही नहीं यहाँ पे, कोई देश हेल्दी है, जीबीडी लोग कितने हैं, जीबीडी लोग कितने हैं, वो कितना खर्च करती है सरकार, जीडीपी, ठीक है जी, कितने साल डिजीज में रहा और कितने साल कितने साल में रहा जीबीडी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, बीमार लोग वर्ल्ड की पॉपुलेशन बीमार 20%, ठीक है जी। कितने बच्चे मर जाते हैं वाटर बॉटल, कितने बच्चे मर जाते हैं वाटर बॉटल, बच्चे मर जाते हैं वाटर बॉटल से, एड्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है। जीबीडी का 50% रीजन 3 बीमारियां थी, कितने, मैं भी तो समझा कर रहा हूँ, कितने लाख बच्चे मर जाते हैं पानी से, ठीक है, और जीबीडी का 50% की रीजन है 3 और जितने 2.2 मिलियन बच्चे मरते हैं 2.2 बिलियन बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, और कितने लोग गवर्नमेंट फैसिलिटी यूज करते हैं, 80 प्राइवेट आते हैं, या तो 90 या है ही नहीं अच्छी, 20%, 38 के पास डॉक्टर है, कहां पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 30 मेडिसिन, गांव का ही बुरा हाल है, 38 पीएससी में डॉक्टर है, 8 बाकी खाली, 30 के पास मेडिसिन है, और हमारी सरकार जो कमाती है नेशनल इनकम का सिर्फ 4% खर्च करती है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। डेवलप देश में ये परसेंट है 10%, डेवलप देश में 10% खर्च किया जाता है। अब क्योंकि वो एक्सी वेरिएंट मिल गया, मुझे लगता है यही रीजन है, एक्सी वेरिएंट सुनना, वो सुन, एक्सी वेरिएंट मिल गया, अब गवर्नमेंट कह रही है हम 1-2 दिनों में ना वो बूस्टर डोज सबको शुरू कर रहे हैं, बूस्टर डोज सबको शुरू कर रहे हैं, और 2 बूस्टर डोज लगेगी, और एक मिनट, क्योंकि एक्सी मिल गया, नया वेरिएंट मिल गया, अब हमारी आंख खुली है, पहले हम सब लोग रिलैक्स हो गए थे कि लगाने में दोबारा से डेथ ना हो जाए, और जबकि अभी कह रहे हैं अगर देखो मेरे को पहले तो आएगी तो लगेगी
डोज 1 लगेगी, बूस्टर डोज, उसके बाद फिर लगेगी 6 महीने बाद बूस्टर डोज पार्ट 2। बेटे हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, जबकि अब्रॉड में 2 बूस्टर डोज लग गई है। शाबाश, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहां दोनों बूस्टर डोज लगी है। फिर वही बात है ना। अच्छा, और परसों ये भी बोला गया है कि आप लोग ये लगवा सकते हैं प्राइवेट। हाँ, मैं पूरा सुना था। ये जो बूस्टर 1 बूस्टर 2 की नोटिफिकेशन आई है, 18 साल से प्लस 12 वाले नहीं, 18 से प्लस बंदों को लगेगी। आप प्राइवेट लगवाएंगे, गवर्नमेंट मत देखना हमारी तरफ, उम्मीद बड़ी नजरों से। शाबाश। और अब्रॉड में दोनों बूस्टर लग रही है गवर्नमेंट बच्चों पे, तब 10% जीडीपी है हमारा 4, वो भी कहा जाता है, पता हुआ इनको। जितना मुंह बंद उतना बढ़िया रहेगा जी। हेल्थ इंडिकेटर हो गया जी। अब ये जो टेबल है, ये टेबल, इसका डेटा याद भी करना। ये टेबल गिवन होगी इंडिया चाइना पाकिस्तान 10 चैप्टर की तरह। ये टेबल, क्योंकि इसमें डेटा ही डेटा भरा हुआ है, ये डेटा लर्न नहीं करना। ये टेबल गिवन होगी, आपको बस कमेंट करना है। कमेंट करने में तो नंबर बनाएगी। ये गिवन होगी क्वेश्चन पेपर में, आपको इंटरप्रेट करना है। देख बेटा, आप बाकी किसी के एक्सप्लेनेशन दे ना दे, इंडिया के सिनेरियो में बोलना है। और कभी भी कंपैरिजन होता है सिर्फ एक, पहले बॉर्डर असेस को लेके, कभी ऐसा नहीं करना। बॉर्डर असेस, सैनिटेशन, मोबाइल सब्सक्राइबर, पावर जनरेशन, ये डेटा परसेंटेज में है। परसेंटेज, करोड़, बिलियन, किलोवाट आवर्स, बिलियन यूनिट्स, 100 करोड़ यूनिट्स। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेक्चर व्यू देना है, बाकी कवर करे या ना करे। सबसे सही तरीका पता है क्या होता है? इंडिया का करो और सबसे लीस्ट और सबसे हाईएस्ट तरीके सुनो। इंडिया में कमेंट करना है और उसको कंपैरिजन करना होता है उसमें सबसे लीस्ट सबसे हाईएस्ट। जरा देख के बताइए, सबसे लीस्ट वाला कौन है? इंडोनेशिया, राइट? सबसे लीस्ट वाला कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा वाला सिंगापुर। ऐसा बात कर रहे हैं। अभी देखो, सबसे ज्यादा वाला कौन है? सिंगापुर, साउथ कोरिया, हांगकांग। लीस्ट इंडोनेशिया। हाईएस्ट 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 हांगकांग। पाकिस्तान। हाईएस्ट चाइना। देखते बेटा, बात हो रही है कितने परसेंट लोगों के पास साफ पानी है। साफ पानी का अच्छा वर्ड होता है पोर्टेबल वाटर। पोर्ट नहीं, पोर्टेबल, पीओटी, पोर्ट। ये एक वर्ड आपकी वोकैबुलरी में जुड़ गया। साफ और पीने लायक पानी को बोलते हैं पोर्टेबल, पीओटेबल, पोर्टेबल वाटर, जिसको हम लोग पॉट में रख के हम पी लें, इससे बना पोर्टेबल वाटर। हमने स्टोरिंग टैंक में रखा, स्टोरिंग टैंक में रखा, पॉट पे रखा, देन उसको डायरेक्टली लेंगे, उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। तो इंडिया में 94% लोगों के पास साफ पानी है, जबकि सिंगापुर में क्लीन वाटर 100%। चाइना हमसे आगे है, हांगकांग हमसे आगे है। नॉर्थ हांगकांग यस 92। इसका डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो पा रहा क्योंकि इससे ये आज की डेट में भी गुलाम है, चाइना का गुलाम है जी। हांगकांग गुलाम है चाइना का, तिब्बत गुलाम है चाइना का। बताओ, आज इतने डेवलप देश हो चुके हैं, लेसन लेते कि रशिया यूक्रेन का जो प्यार चल रहा है उसके बावजूद भी गुलाम बना के रखा हुआ है। चलो जी, उनकी अपनी पॉलिसी। मेरा फ्लोट टूटा अच्छा कर रहे हैं। एक क्वेश्चन करेंगे 3 घंटे में, टाइम बहुत है हमारे पास। इंडिया में 94% लोगों के पास पानी है साफ। गवर्नमेंट की स्कीम है कि हमको 24 तक 100% पानी अवेलेबल करवाना है दूर दराज रिमोट एरियाज में भी। मिशन पानी, मिशन पानी, मिशन पानी।
ठीक है जी, मोदी अंकल की अच्छी है। अगर इतना ज्यादा परसेंट पोर्टेबल पानी अवेलेबल है तो फिर वाटर बोर्न डिजीज इतनी ज्यादा क्यों? किसमें? इंडिया। देखो सर, पानी अवेलेबल है, अब पानी अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्यूनिटी वीक होती है बेटा, वो बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है। मैंने थोड़ा सा भी अगर अनलिमिटेड पानी पी लिया प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम हो गई और हमारे पास मेडिकल केयर नहीं है उनको संभालने के लिए। %94 के पास क्लीन परसेंट, 94% के पास पानी है ज्यादा। सिंगापुर 100%, अबाउट 100 साउथ कोरिया, चाइना आगे, हांगकांग हमसे लिटिल बिट पीछे, पाकिस्तान क्या बोले, इंडोनेशिया और पीछे। साफ सफाई 100% हांगकांग, 100% क्लीनेस साउथ कोरिया, सिंगापुर 40% सबसे कम जो सैनिटेशन है, साफ सफाई है, वो कहां बेटा? इंडिया में। साफ सफाई बेटा देखो, हम लोग पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, लेकिन पब्लिक हाइजीन, हमारे रोड्स, हमारा सराउंडिंग जी, थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ता है, हम लोग कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं, थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ता है, हम लोग कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं, यही है। मोबाइल सब्सक्राइबर, हमारे यहाँ पे मोबाइल सब्सक्राइबर 79 करोड़, 79 करोड़। आप मैं बोल रहा हूं 94% के पास पानी है क्लीन, अभी भी लोग यूज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर। सैनिटेशन में रीजन देना है, तो लिखे ना 40 लिखा है बोर्ड टेबल में भी, रीजन देना होगा। 40% इतनी कम सैनिटेशन क्यों है? क्योंकि हम लोग पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, पब्लिक हाइजीन सराउंडिंग नहीं। सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो हो रहा है बेटा फ्रॉम व्हीकल्स, फ्रॉम इंडस्ट्रीज। मोबाइल सब्सक्राइबर 79 करोड़, 100 अबाउट 135 करोड़ पॉपुलेशन है, 135 करोड़ पॉपुलेशन, 79 करोड़ बेटा, ये सिम है, बंदे नहीं है। तेरे पास 3 सिम हो सकती है, इट डजंट मीन कि 79 करोड़ बंदे, 79 करोड़ सिम्स, 135 करोड़ में से 79 करोड़ सिम्स है, आपके पास 2-3 सिम्स हो सकते हैं। पावर जनरेशन, हमारे यहाँ पे पावर जनरेशन है 1, 4, 2, 3, और ये भी जो मेन पावर जनरेशन है थर्मल पावर सेक्टर, थर्मल पावर है। सोलर पॉल्यूटिंग नेचर की है जी, चाइना में ज्यादा है, सोलर है जी, थर्मल भी है, बाकी सब पीछे है। 94% के पास पानी, बाकी लोग यूज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर। साफ सफाई की प्रॉब्लम इंडिया में रीजन है पुअर पब्लिक हाइजीन, पॉल्यूशन, व्हीकल इंडस्ट्री। 79 करोड़ सिम है, डजंट मीन 79 करोड़ पर्सन, एक के बाद 2-3 सिम हो सकती है। 1423 बिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी बनती है थर्मल, सोलर, न्यूक्लियर। ये जो 6000 है सोलर थर्मल दोनों है। 39 हांगकांग पीछे, शहर भी छोटा है, इट डजंट मीन सर ये 39 बिलियन यूनिट्स है, छोटा सा आइलैंड है। आप लोग द्वारका समझ लो, द्वारका ये आपका पूरे हांगकांग है। क्या चीज? मल्टी सिम्स होगी ना सर, छोटा सा आइलैंड है जी। इतना डेटा था, होता इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस नेशन, ये सिर्फ हेल्थ केयर। पहले क्या था?
इंफ्रा, उसमें क्या कहता हमने बॉर्डर सर्च, एक मिनट ऑन करके बॉर्डर सर्च यही थे। मैं भी रिकॉल आपके साथ पहले कहता बॉर्डर बॉर्डर सर्च उतने ही अब यहाँ पे बात हो रही है, ये भी गिवन होगा बेटा, ये डेटा भी गिवन होगा, सिर्फ हमें इंटरप्रेट करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले थे 2600, 6000, 15,000, 19,000। देख कैसे लिखना होता है बेटा, आप फर्स्ट और एंड को कंपेयर करेंगे। पहले क्या था, डिजिट लिखना मार्क्स नहीं मिलेगी, डिजिट तो लिखी हुई है, तो इसमें आपने खुद के ऐड ऑन डाला, आपके खुद के क्या व्यूज है विद रीजन, दैट इज इंपॉर्टेंट। देख बेटा पहले कितने थे, फर्स्ट एंड लास्ट को देखेंगे, 26, 19, 26, 19, तो ये कितने टाइम्स हो गया, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। पहले 26 तो थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरे इंडिया में, अब हो गए हैं 19,000, अबाउट कितने बढ़ गए हैं, 9 टाइम्स बढ़ गए हैं, ये लिख चाहिए 9 टाइम्स। गवर्नमेंट बेड्स, बेड की एक वर्ड आएगा, आईपीडी पेशेंट, ओपीडी पेशेंट, चुप, आईपीडी ओपीडी, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। पहले फुल फॉर्म फिर बात में आगे बढ़ाते हैं। आईपीडी क्या बोला बेटा, आईपीडी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी होता है जो मेडिसिन दिखाने चला गया, आईपीडी जो एडमिट हुआ, नाम से क्लियर, आउटडोर मेडिसिन भाई चल रहा। आईपीडी जो एडमिट हुआ, तो पुत्र ये हुआ जो एडमिट हो रहे हैं उनको बेड चाहिए, आईपीडी जो एडमिट हो रहे हैं उनको बेड चाहिए ना, बिल्कुल सर, पूरे मेडिसिन लिखा गया हमको क्या बेड चाहिए। पहले बेड कितने थे, अबाउट 1 लाख, 5 लाख, 7 टाइम्स हो गए, अबाउट 7 टाइम्स हो गए गवर्नमेंट बेड फॉर आईपीडी पेशेंट, फॉर आईपीडी पेशेंट 7 लाख, 7 टाइम्स, सॉरी, आईपीडी पेशेंट। ओपीडी की फुल फॉर्म, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी पेशेंट डिपार्टमेंट। 26, 90,000 हॉस्पिटल बढ़ गए हैं 9, अबाउट 7.5 टाइम्स। थैंक यू डियर। बेड कितने थे, 1 लाख, अब हो गए 7 लाख, 7 टाइम्स, किसके लिए, आईपीडी पेशेंट के लिए। नेक्स्ट डिस्पेंसरी 6600, 26,000 कितनी हुई, 4 टाइम्स, अबाउट 4 टाइम्स डिस्पेंसरी। मैं इसकी फुल फॉर्म भूल गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी उनके सब सेंटर, प्राइमरी सेंटर, सब सेंटर, ये विलेज में होता है, ये विलेज में होता है, जो छोटे लेवल पे, ये डिस्ट्रिक्ट में होता है। पहले 700 से अब हो गए 25,000, कितना हो गया, नहीं सर, हाँ ये जो है 725,000 भी नहीं थे, अब हो गए 25,000, कितने हो गए, 30 टाइम्स, 30 टाइम्स। सब सेंटर नहीं थे जी, सब सेंटर नहीं थे, अब हो गए 28 टाइम्स। अच्छा लेकिन अब इसमें ये कमेंट करना है, सुनो, 0 थे, राइट, या फॉल आया है, यस सर, नो सर, ये देखो जी 2014 सालों में फॉल आया है, गवर्नमेंट के पास फंड की प्रॉब्लम है, ये भूल मत जाना। पहले कितने थे, 0, 84,000, राइट, 1,37,000, राइट, लेकिन 1,37,000 से 53,000 फॉल आया है 14 सालों में। क्यों आया, बंद हो गए,
गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। सर सब सेंटर्स क्या होता है बेटा, सुनो, एक विलेज में एक खोला पीएससी जो घर घर जाके इम्यूनाइज करता है, डेटा लेता है, या मिडवाइफ जो बेबी डिलीवरी हेल्प करती है, वो सब सेंटर। ओके, जो मतलब ये वो मोबिलिटी टाइप मैंने देखा उसमें कश्मीर साइड या जो रिमोट एरियाज है उसमें ना वहां फील्ड में जाके वैक्सीन लगाते आ रहे हैं कोविड की। वो अच्छा स्टेप था भाई आपके लिए, मेरे तो सेंटर थे लगवा ले, लेकिन जो एग्रीकल्चर लेबर काम कर रही है जो रिमोट एरियाज में ट्राइबल एरियाज में वहां जाके फील्ड में जाके लगा के आ रहे हैं वैक्सीनेशन, इट्स वेरी गुड स्टेप। तो जो ये मोबिलिटी हुई ना बेटा, इनको बहुत सब फैक्टर्स क्या बोलते हैं बेटा, पीएससी का पार्ट होता है। सर इसकी नीड भी तो कम हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि फंडिंग। नहीं सर, फंड की प्रॉब्लम है, फंड्स की प्रॉब्लम। पहले थे 84,000 राइस, लेकिन 14 सालों में जो फॉल आया है उसका रीजन क्या है? फंड की प्रॉब्लम है विद आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। 0 डिस्ट्रिक्ट लेवल में 700, 3000, 50, 300 कितना टाइम्स हो गया? अबाउट 8 टाइम्स। भाई तेरे पास मैथ्स, हमारे पास मैथ्स नहीं, कोई बात नहीं, याद करो बेटा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल 2600 से हो गए 19, अबाउट 7 टाइम। 1 लाख से बेड हो गए 7 लाख, अबाउट 7 टाइम। फॉर विच पेशेंट? डिस्पेंसरी 66 से हो गई 26, 4 टाइम्स। प्राइमरी हेल्थ जो विलेज लेवल पे होता है 700 से हो गया 45,000, 30 टाइम्स। सबसे ज्यादा ये इंक्रीमेंट है, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है पीएससी में। सब सेंटर 0 राइस, ये फॉल है तहसील की प्रॉब्लम। 0 राइस 761 से लेके 5,000 8 टाइम्स बढ़ गया है। अब इस पे कंपैरिजन करो, ये देख बेटा, ये देख 7 7 4, एंड में ये भी कंक्लूजन लिखना है उत्तर 7 7 4 35 8। सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किसमें दिखी है? आवाज नहीं आई, टाइम पास नहीं चल रहा, ये कंक्लूडिंग कमेंट है। सबसे ज्यादा 30 टाइम्स की जो प्रोग्रेस है इन विच सेक्टर? अब सबसे लीस्ट देख 7 किसमें? 5 टाइम्स, 4 टाइम्स डिस्पेंसरीज। ग्रोथ की वो तो एक फंड की प्रॉब्लम हो गई। अब इस पे कमेंट कर रहे हैं सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेस 30 टाइम्स किसमें बेटा? पीएचसी, रीच ग्रोथ डिस्पेंसरी। ठीक है जी। और सबसे कम ग्रोथ किसमें है? गवर्नमेंट डिस्पेंसरी। 7 ये ना 4, यस सर, 4 टाइम्स डिस्पेंसरीज। और नेगेटिव ग्रोथ है सब सेंटर्स में। वही बात है बेटा, पहले आप ग्रोथ की बात करो। नेगेटिव ग्रोथ हमने पढ़ा था उसमें साइंस में, एक्सेलरेशन, नेगेटिव डेसेलरेशन। यस सर, नेगेटिव होता है डेसेलरेशन। अबाउट सेम 7 7 8, अबाउट सेम। सबसे ज्यादा कहां पे है? 30 टाइम्स वाली ग्रोथ। और सबसे लीस्ट वाली कहां पे है? 4 टाइम्स। कहां गई 4? मेरा सैटिस्फैक्शन ये 4 टाइम्स। ये पॉजिटिव ग्रोथ है, लेकिन नेगेटिव ग्रोथ डेसेलरेशन। नेगेटिव ग्रोथ डेसेलरेशन इन दिस सेक्टर, सब सेक्टर। ओके अंकल जी? यस सर। पूछता हूं जी अभी, जब थोड़े पैसे कमाओ ना, एक काम करना, जब थोड़े पैसे कमाओ किस लेवल पे पहुंचो ना, तो डोनेशन करना सीरियस तरीके से, एक एजुकेशन सेक्टर और एक हेल्थ सेक्टर। मैं भी कोशिश करूंगा, बताइए मत देखिए किसी को, कोई एजुकेशन सेक्टर, कोई हेल्थ सेक्टर, कोई हेल्प करिए। जो लोग मजबूर है, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, गवर्नमेंट स्कूल बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, पैसे नहीं है, क्या करे? स्कॉलरशिप पता ही क्या मिलती है, लोन क्या मिलता पता है, नामू खुलवाओ। और हेल्थ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई कैंसर डिपार्टमेंट, कोई डायलिसिस करवा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे कुछ हेल्प हो रहा, करिए डायरेक्टली उन पेशेंट को, उनके कैंडिडेट को दुआ मिलेगी। मजबूर लोग आ रहे हैं, अब तेरी मजबूरी नहीं है, तू बन चुका है।
मेरा ये मानना है, सॉरी मंदिर में, सॉरी अगर मैं किसी की फीलिंग हर्ट कर रहा हूं, मंदिर में तो पैसा चढ़ाने को होता रहा, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में पैसा चढ़ा रहे हो, वहां पर रहिए, ज्यादा दुआ मिलेगी। मेरा मानना है, मेरा जो मानना है वो सोना चढ़ाएंगे मंदिर में, गुरुद्वारे में, उससे अच्छा ये है कि वहां मत्था टेक, 5-10 रुपए तेरी श्रद्धा हो गई, जो तुम्हें और पैसे देगा वो किसी स्कूल में खुद देके अपने हाथ से, तब उनको किसी खाना देगा, किस हॉस्पिटल। अच्छा जी सॉरी बेटा, लास्ट ईयर की बात है, जब गुरुजी का महासमाधि दिवस था, बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया। जब गुरुजी का महासमाधि दिवस था 30th में, तो ये डिसाइड किया गया कि दिल्ली के 7 परमिशन दी गई बकायदा, जो गवर्नमेंट के 7 बड़े हॉस्पिटल है, कैंसर डिपार्टमेंट के वहां पे खाना बांटा जाएगा प्रॉपर वे में, पैकेट। और मैं कोविड नेगेटिव पैकेट, पेशेंट या उनके अटेंडेंट, बहुत सच्चा बताएगा। मंदिर बनता करना था प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम करते, इससे बढ़िया क्या मिलेगी दुआएं, अच्छा करता। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया बेटा, किसी एजुकेशन प्लीज पहले बन कुछ, किसी एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में हेल्प करना, खुद करियो, ताकि बीच में वो पैसे ना खा जाए। पता लगे तुम्हें चेक काट के लिए 5 लाख का, मेरी 5 लाख की दादी बोतल आ गई, वो ठीक नहीं है बेटा, हेल्प करियो, दुआएं मिलेंगी बहुत। दिखावा मत करो, लेकिन सोसाइटी हमारी बेटा, ये सोसाइटी हमारी है। आइए जी नेक्स्ट मूव ऑन, प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें देखना जी, प्राइवेट सेक्टर का रोल, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कमी सामने आएगी। डेटा, ये डेटा याद करना है, तो उसी तरीके से लर्निंग करनी है। अरिंदर दीदी 70% हॉस्पिटल प्राइवेट के पास है, 30 गवर्नमेंट, 70% हॉस्पिटल के पास है प्राइवेट, 30 गवर्नमेंट, 2/5 बेड प्राइवेट, 60% डिस्पेंसरी प्राइवेट, 80% ओपीडी पेशेंट, 46 आईपीडी पेशेंट ये हैंडल करता है। मेडिकल एजुकेशन, इसके लिए तो पेपर होता है नीट का, यदि इसी के लिए तो पेपर होता है नीट का। मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोस्टिक, ये जो सीरियस स्कैन एमआरआई करवाने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर, सामान मैन्युफैक्चर करते हैं मेडिकल को, फार्मास्यूटिकल कंपनी, हॉस्पिटल बनाने वाले, मेडिकल सर्विस प्राइवेट में ज्यादा एक्सपोजर है जी। 13 लाख हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी प्राइवेट, 13 लाख, 21 लाख लोगों को जॉब मिली हुई है। बोलता रहा किसकी बात कर रहे हैं? प्राइवेट। 70% हॉस्पिटल प्राइवेट, 30 गवर्नमेंट, 2/5 बेड प्राइवेट है, 2/5 40% बेड प्राइवेट, 60% डिस्पेंसरी, 80% ओपीडी, 46 आईपीडी। एजुकेशन में प्राइवेट कोचिंग सेंटर, गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर, प्राइवेट कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग, डायग्नोस्टिक, सीटी स्कैन एमआरआई, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन कंपनी, हॉस्पिटल, मेडिकल सर्विस, 13 लाख, क्लिनिक, हॉस्पिटल 13 लाख, 21 लाख लोग को जॉब मिलेगी है। अब नोटिस करना, किसी भी मैक्सिमम मेडिसिन के ऊपर लिखा होगा हिमाचल प्रदेश, सोलन,
चेक करियो मैक्सिमम मेडिसिन के ऊपर देखियो सोलन हिमाचल प्रदेश 2 महीने पहले किसी काम से जाना हुआ मैं देख के आया उसमें भी यह जगह बद्दी BADDI देख के मैं हैरान हो गया लग ही नहीं रहा मैं इंडिया में हूं माउंटेन एरिया है जो देख मेडिसिन फार्मा मैन्युफैक्चर के ऑफिस भी है बेटा ठंडी जगह पे होती है तो क्योंकि ना मेडिसिन खराब नहीं होगी बनेगी उसके बाद फिर डीप फ्रीज से क्या उसको भेजेंगे सोलन हिमाचल प्रदेश BADDI लेकिन मैंने इसका ये सोचा इसका अपोजिट कि यहाँ पे डेवलप कर रखा है हिली एरिया और भी है व्हाई नॉट देयर तो एक ही को क्यों बना दिया मोनोपोली और भी तो हिली एरियाज है नेचर का ठीक है हम लोग होटल बना देंगे रिजॉर्ट बना देंगे नहीं बेटा कंस्ट्रक्शन तो कर दी ना पूरे साल ठीक है जी टूरिस्ट आएंगे 2-3-4 महीने लेकिन कंस्ट्रक्शन तो मैंने कर ली कल तो बचाऊंगा मैं 4 महीने टूरिस्ट में बचाएंगे सर फिर 8 महीने बचाएंगे डिस्पेंसरीज में प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल इसमें 60% डिस्पेंसरीज में प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल ये 60% डिस्पेंसरी का था प्राइवेट जहां पे हम लोग बच्चों को वैक्सीनेशन लगवा पाते हैं डिस्पेंसरीज तो होती है ना जहां फ्री में नहीं डिस्पेंसरी मतलब है जहां मेडिसिन मिलती है जैसे फ्री जहां मेडिसिन मिलती है छोटे स्केल पे इलाज होता है सर 80% ओपीडी और 40 ये फिर वही है ये डॉक्टर्स ये एडमिट अच्छा मतलब 80% पॉपुलेशन ओपीडी 80% जो लोग हैं वो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में ओपीडी एडमिट होने के लिए 46 ठीक है इसमें ये भी मेडिकल वाले होंगे जल्दी करो दो भी हमारे अंशुल भाई कितने हॉस्पिटल प्राइवेट 30 गवर्नमेंट 4 अच्छा ये थोड़ा उल्टा है बेड कम है बेड 40-60 गवर्नमेंट फिर भैया बेड होगा 60% बेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड है डॉक्टर नहीं है मेडिसिन नहीं है तो बेड पे दे चलो एक बारी हो गई डिस्पेंसरी 60 प्राइवेट for 80% OPD पेशेंट अटेंड करते हैं 46 मेडिकल एजुकेशन प्राइवेट ट्रेनिंग प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेक्टर जाके देख लो तेलंगाना देख लो विकासपुरी देख लो भरा पड़ा है सीटी स्कैन MRI प्राइवेट एक गवर्नमेंट का नाम बता दो मान जाऊंगा मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल कंपनी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन बनाने वाले मेडिकल सर्विस 13 लाख मेरे हिसाब से यहाँ लिखना चाहिए बिजनेस फॉर्म है बिल्कुल सर बिल्कुल लिखना चाहिए था बिजनेस फॉर्म पहला ही किसी एक पर्सन को नहीं बोलना गलत प्रैक्टिसेस को रोकना चाहिए पहला जवाब होता है ओपीडी के लिए जाए या एडमिट होने के लिए जाए कि सर मेडिक्लेम है मैम मेडिक्लेम है पहला क्वेश्चन अभी कुछ बता मेरे को बीमारी क्या पहला क्वेश्चन सर आर यू कैरिंग मेडिक्लेम पॉलिसी यस कितने रुपए की है 5 लाख की उस हिसाब से बिल बनाऊंगा मैं ठीक है तो फिर मेरा इलाज भी कोई करे फोटो हटा दे तो बना करके देख प्राइवेट वालों ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए हैं प्राइवेट वालों ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अट्रैक्ट which patient NRI medical tourism सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसके लिए रिच के लिए नॉन रेजिडेंट इंडियन मेडिकल टूरिज्म एक बार जाके देखिए मैक्स हॉस्पिटल फोर्टिस मेदांता अपोलो नहीं प्राइवेट पीएल कपूर डेली हार्ट स्पेशलिस्ट भगवान ना करे जाना पड़े कोकिला बेड अंबानी हॉस्पिटल मुंबई ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई
अब मैं जो वर्ड बता रहा हूँ ये इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी दोनों में देखने को मिलेगा आराम से। कहीं पे लिखा हुआ है क्रिटिकली एक्सप्लेन, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके डीमेरिट्स। इको में बीएसटी में प्लीज सुन लेना, इको में बीएसटी में लिखा हुआ है क्रिटिकली एक्सप्लेन या क्रिटिकल असेसमेंट। क्रिटिकली एक्सप्लेन या क्रिटिकल असेसमेंट। क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब है हमने उसे क्रिटिसाइज करना है, उसके डीमेरिट बताने हैं। वैसे क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स। देख कैसे मीनिंग बदल गया कि इसके बेटे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स मींस इंपॉर्टेंट और क्रिटिकली एक्सप्लेन क्रिटिसाइज। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ इंडियन हेल्थ सिस्टम। Critical assessment of Indian health system. Inequalities. Equitable distribution of health services. अर्बन में ज्यादा हॉस्पिटल्स, रूरल में कम। ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा रूरल अर्बन डिवाइड में डेटा के साथ। रूरल में 70% पॉपुलेशन है लेकिन 20% हॉस्पिटल्स है। पॉपुलेशन 70, हॉस्पिटल 20। भाई ज्यादा कमाई अर्बन से, अर्बन ज्यादा करो, रूरल छोड़ो। देखी जाएगी वो है ना वहां 80 एक डॉक्टर वाले 0 डॉक्टर वाले, देखी जाएगी। कम्युनिकेबल डिजीज वो चल रही है बेटा। कम्युनिकेबल डिजीज जो स्प्रेड करती है वाटर से, एयर से। इसमें एग्जांपल हो छूट गया कोविड। पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ ट्रेन मैन पावर। मैन पावर तो है, ट्रेन नहीं है सर। malnutrition in children, प्राइवेट का रोल ज्यादा बढ़ रहा है, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। रूरल में ज्यादा, अर्बन में कम। कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही है, साथली वाटर एयर से फैलने वाली बीमारियां, साफ सफाई की प्रॉब्लम। मैन पावर हमारे पास ट्रेंड नहीं है, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट। डॉक्टर की यहाँ पे वर्ड हुआ, डॉक्टर के अलावा स्टाफ को बोलते हैं पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर के अलावा जो नर्स होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा नहीं है। malnutrition in children, प्राइवेट का दबदबा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट लैगिंग बिहाइंड। याद करिए हो रहा। नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप हो जाए, अभी जाना नहीं है, नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। मुश्किल का बचा है हाफ एन आवर का।